नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 6 का मैथ। तो क्लास के 6 के मैथ में हम लोग सुगम गणित यानी जो दास गुप्ता एवं प्रसाद द्वारा लिखी गई है उस किताब का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और उसके साथ ही में हम लोग थ्योरम भी देखेंगे। तो हम लोग इसमें पूरे बुक का सॉल्यूशन करेंगे, तो चिंता मत करना है, आराम से देखते जाना है। हर डेली आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे इससे रिलेट करके। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? संख्याओं की जानकारी। ठीक है, चलो तो हम इसी पर आते हैं। तो इसमें कोई बाबू जनरल कोई थ्योरम है नहीं कि जो तुमको बताया जाए। जो थ्योरम है वो क्वेश्चन में ही आ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, इसका जो है एडिशनल कोई थ्योरम जो है यानी एक्स्ट्रा थ्योरम है वो तुमको मिल नहीं रहा है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे और जो भी थ्योरम है वो हम देते आपको। ठीक है, चलो एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करें कि 3 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया है। एक हो गया ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें 3 अंक। तो ये कह रहा है कि 3 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालें। ठीक है, तो तुम सब लोग पूर्ण संख्या से परिचित हो गए। नहीं परिचित है तो हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, तो यदि हम संख्या जानेंगे, ठीक है, तो यदि पूर्ण संख्या जो है, पहले तो हम संख्या जान जाते हैं कि संख्या होती क्या है। ठीक है, संख्या यानी नंबर। तो संख्या के पार्ट होते हैं। ठीक है, संख्या के पार्ट कौन कौन होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, दूसरा हो जाता है प्राकृत संख्या। ठीक है, फिर हो जाता तुमको इसी में भिन्न संख्या। फिर हो जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, फिर हो जाता है अपरिमेय संख्या। और उसके बाद फिर अंत में आ जाता है वास्तविक संख्या। तो यदि हम ध्यान दे दें तो एक्चुअल में हमें जितना संख्या है सबको हमको क्लास 6 में पढ़ना नहीं। ठीक है बाबू, और हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है कितना से स्टार्ट होता है बाबू? इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और तुमको कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी तक कहने का मतलब क्या है कि यहाँ अनंत तक जा रहा है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाओगे, तुम गिनते जाओगे, तुम गिनना थक जाओगे, मगर नंबर क्या होगा? थकेगा नहीं। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा पीढ़ी भी गुजर जाए, तभी क्या होगा? गिनते हुए थक। अब प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या में थोड़ा सा ट्विस्ट है बाबू। प्रकृत संख्या को हम गिनती की भी संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं? गिनती की भी संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या है जो तुमको स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक जाता है। पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। और प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 1 से, और यह इन्फिनिटी तक जाता है। अब यहाँ पर हमको कह रहा है क्या? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या जानते हो बाबू, जिसमें क्या हो? हर और अंश और हर दोनों हो। ठीक है, तो जिसमें क्या है, ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं? अंश बोलते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में जितना पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण प्लस प्राकृत और प्लस भिन्न, यदि तीनों को हम एक ही में कर दें तो तीनों को कंबाइंड कर क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जाओगे तो तुम थ्योरम देखोगे जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में। अपरिमेय संख्या अभी तुम समझोगे नहीं क्या होता क्या है। ठीक है, ऐसे जान जाओ कि √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या हो गया? पूर्ण प्राकृत भिन्न परिमेय अपरिमेय, इन सबको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो ऑल नंबर्स यानी जितनी भी संख्या है,
ठीक है, सब क्या हो जाती है, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो। तो मैं क्या तुमको नंबर तो देख लिया होगा कि क्या होगा, पूर्ण है, क्या है प्रकृत है, क्या है भिन्न है, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक। इसको तुम नोट आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमको क्या करें कि 3 अंकों वाले, चलो बाबू अब हम लोग आ जाते हैं क्या, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन में हमको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कि 3 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। ठीक है, कि 3 अंकों वाली जितनी जिस संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि 3 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्याएं क्या है, विद्यमान है। ठीक है, 3 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्याएं क्या है, विद्यमान है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो यदि हम ध्यान दे देंगे तो 3 अंकों की हम निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी यदि हमको संख्या निकालना है तो उसका निकालने का तरीका हो जाए तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो निकालने का तरीका जो हो जाता है वो क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और उसमें से हम सबसे छोटी संख्या घटा लेते हैं, सबसे छोटी संख्या घटा लेते हैं, ब्रैकेट दे दो, और उसमें हम +1 जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अब हम ध्यान दे देते हैं। तो हमको क्या कर रहा था कि 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है बाबू, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 999, और सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है, 100 होती है, और +1। तो इसमें से घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, 899 +1, यानी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 900। यानी 3 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्या है बाबू, 900। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं 5 अंकों वाली भी और 6 अंकों वाली। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 × 9 ना, 5 × 9। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर 4 0 +1। तो ये क्या हो जाएगा, 8 9 9 9 ना, और +1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 9। तो ये हो गया, 5 अंकों की संख्या निकल गई बाबू। अब यदि हमको 6 अंकों की संख्या निकालना भी तो है, तो 6 अंकों की भी संख्या निकाल लेते हैं। तो 6 अंकों की संख्या भी क्या होगा, इसी तरह से नहीं निकलेगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 को ना, और उसमें से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और +1, तो क्या हो जाएगा, 8 9 9 9 9। ठीक है, +1 ना, तो 9 0 0 0 0 0। 2 2 4 2 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोग आगे वाला जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पर यदि और पूछे भी तो तुम बना कि 1265 से कौन सी बड़ी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। हमको क्या करना है कि नंबर तुमको दे दिया 1 2 6 और 5, इससे तुम कौन सबसे बड़ी 4 अंकी संख्या बना सकते हो। तब इस तरह से यदि हमको कहे कि 4 अंकी संख्या बनाना है, हमको 4 गो नंबर दे दिया है, तो हम कैसे बनाएंगे बाबू। हमको तो यहाँ पर ये भी नहीं क्या है कि हमको कोई नंबर रिपीट करना है या नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में नहीं कहते थे, हम बनाना चाहें, ध्यान से देख लें। तो इसमें 1265 में सबसे बड़ा कौन है, 6 है, देख 6 हम लिख लेते हैं। हमको रिपीट करने के लिए मना ही नहीं ना बाबू, कह रहा है कि इतना सी, रिपीट करने के लिए मना ही नहीं है, तो हम ऐसे भी लिख दे सकते हैं। ठीक है, मगर क्या हो जाएगा, चलो, तो हमको 1265 से बनाना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1265 में 6 है, उसके बाद कौन है, 5 है, उसके बाद कौन है, 2 है, उसके बाद कौन है, 1 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन चारों नंबर को साथ में लेकर के यही हम बना सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इन चारों नंबर को साथ नहीं लेना रहता, तब हम क्या कर देते,
जिसमें सबसे बड़ा नंबर 6 है, इसी को हम 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो इन 4 इसे सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या 1 2 6 5 C, यानी हमको क्या करना है कि चारों नंबर को क्या करना है, इंक्लूड करना है, तो इससे यही नंबर बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। हजार के स्थान पर सातों और पांचों अंक क्या हो, अलग हो। ध्यान से सुनना बाबू, पांचों अंक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमको सबसे पहले बनाना है, और वो क्या हो, पांचों अंक अलग अलग हो। तो सबसे बड़ा अंक कौन होता है बाबू, 9 होता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा अंक क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद बड़ा अंक 7 होता है। उसके बाद बड़ा अंक 6 होता है। उसके बाद बड़ा अंक 5 होता है। यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मैक्सिमम बन सकती है, जब क्या हो, पांचों अंक अलग अलग हो। ठीक है, 9 भी हम दो दो बार नहीं ना लिख सकते हैं। तब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना था कि हजार के स्थान पर 7 हो, देख लो इकाई ये हो जाता है ना, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार। ठीक है, इकाई के स्थान पर 5 हो गया ना, दहाई के स्थान पर 6 हो गया, सैकड़ा के स्थान पर 7 हो गया, और हजार के स्थान पर 8 हो गया। तो हमको क्या कराता है कि हजार के स्थान पर क्या हो, 7 हो ना, तो हजार के स्थान पर 7 तुम सबसे पहले फिक्स कर दो। तो 9 के बाद 7 लिख दो। 8 हम नहीं ना अभी लिखे हैं, तब अब हम 8 लिख देते हैं, फिर 6 और फिर 5। अब देख रहे होगे कि हम कैसे नंबर लिखे, ये तो हम 2 नंबर लिखे, इसमें से सही कौन है बाबू, ये नंबर ना है। तो हमको तरीका क्या हो जाएगा उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो तुमको तरीका, तो अब इसमें हमने तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाली। अब हमको क्या चाहिए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या होती कौन है बाबू, बड़ी संख्या तो हमने देख लिया कि 9 होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद छोटी संख्या 1 होती है। उसके बाद छोटी संख्या 2 होती है। उसके बाद छोटी संख्या 3 होती है। उसके बाद छोटी संख्या 4 होती है। हमको 5 अंक तक ही न लेना है बाबू। ठीक है, तो 5 को तो नंबर हो गया। तब ध्यान देना है कि हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे पहले नंबर हम कौन लिख देते हैं, तो सबसे पहले नंबर हम कौन लिख देंगे, 0 ना लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देते हैं, 1। उसके बाद 2। उसके बाद 3। उसके बाद 4। ये तो ऐसे हम लिख देंगे 0 1 2 3 4। तो जब हम ऐसे लिख देंगे बाबू, देखने में जरूर यह लग रहा है कि ये क्या है यार, 5 अंक वाले। ठीक है, मगर एक्चुअल में इसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं बाबू, 1 2 3 4 नहीं। यदि 0 किसी नंबर के आगे लगा रहता है तो उसका कोई वैल्यू या महत्व नहीं रहता है। तब फिर यह क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ना रह करके यह क्या हो जाएगा, 4 नंबर का रह जाएगा। ठीक है, यदि हम, तब फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो लिखे हैं ये क्या हो जाना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए। तब हम क्या कर रहे हैं, 0 को आगे हम नहीं ना लिखे, तब हम किसको आगे लिख लेते हैं, 1 को लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, 0 को लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्या लिख देते हैं, 2 है ना, 2, फिर 3 और 4। ऐसे तो कर दी। मगर अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमने 5 अंक की सबसे छोटी संख्या निकाली है, जो जिसमें क्या है, पांचों अंक अलग अलग है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है। मगर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हजार के स्थान पर क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो हजार के स्थान पर 7 रहना है, कंपलसरी है बाबू। तो हजार के स्थान पर 7 रख देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसके स्थान पर 7 हो रहना चाहिए। तुम सबसे पहले तो 7 लिख देते हैं। जैसे ही 7 लिख दोगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब 0 इसके बाद ना हम लेके चल जाएं, तो 0 इसके बाद लेकर चल जाए। ठीक है, तो जब हम 0 यहाँ पर लेकर चल गए, तो अब हमारा नंबर कौन बच गया इसके बाद, 2। उसके बाद क्या आ जाना चाहिए, 3। ये 5 नंबर, 5 अंकों की संख्या आ गई ना बाबू, 5 अंक आ गया ना, 5 अंक आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, इसमें सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो, और दहाई के स्थान पर क्या हो, 9। तो इस बार 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है।
तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 ना बाबू, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, ठीक है, 6 अंक की संख्या। मगर कंडीशन हमको क्या कर दिया था, अलग अलग के साथ क्या करा है कि दहाई के स्थान पर क्या हो, 9 ना हो। तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 9 नहीं ना बाबू, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट प्रमोशन किसका कर देते हैं, 9 को ना यहाँ पर ले आते हैं। तब हम क्या हो जाएगा, ये 8, 7, 6, दहाई के स्थान पर नकारा था 5 के बाद फिर 9 और अब 4। कैसे कैसे देख रहे हो, तो हमको दहाई के स्थान पर 9 को रखना है तो फिक्स कर दिए 9 को, ठीक है। और 9 से पहले जो आएगा, यानी 9 जो है ऐसे सबसे बड़ी संख्या में 9 को इस पॉइंट पर नहीं लिखना पड़ता, सबसे आगे ना। मगर हमको क्या करना है, 9 को तो यहाँ पर लिखना नहीं है, तो 9 से बड़ा कौन नंबर है, 8 ना, तो हम 8 लिखते हैं। 8 से बड़ा नंबर कौन होगा, 7, 7 से बड़ा नंबर 6, 6 से बड़ा नंबर 5, 5 लिखते हैं। अब 5 लिखने के बाद देख रहे हैं हमको दहाई पर लिखना है, तो ये भी फिक्स है कि इकाई पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो दहाई पर 9 हो गया, तो यही नंबर हो गया थर्ड। चलो, तो थर्ड में अब क्या करा है हमने, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो निकाल ली है बाबू, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लेते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन क्या करा है कि 6 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, और जिसमें क्या करना है कि सभी अंक जो है क्या है, अलग अलग हो, और दहाई के स्थान पर क्या हो, 9 हो, ठीक है। 6 अंकों की हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, ठीक है। थर्ड का हम देख लेते हैं। तो 6 अंक, 1 अंक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और 6 अंक में दहाई के स्थान पर क्या रखना है, 9 रखना है, फिक्स ना है, तो हम दहाई के स्थान पर सबसे पहले हम 9 रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो हम आपको बता रहे होंगे, जैसे और क्वेश्चन तुम पढ़े हो तो उसमें से क्या करना है कि जीरो को हम पूर्ण संख्या जरूर करते हैं, मगर क्या, यानी जीरो को हम संख्या जरूर करते हैं, मगर क्या होगा, यदि हमको संख्या लिखनी है सबसे छोटी संख्या, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन लिखाएगा, 1 लिखाएगा, उसके बाद ही जीरो लिखा सकता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, 1 ना, तो 1 लिख दो, फिर क्या लिखाएगा, जीरो, और फिर जीरो लिखा के अब 1 से कौन होता है बड़ा, 2, फिर 2 से बड़ा 3, फिर 3 से बड़ा 4 ना, 4, ये हो गया तुम्हारा third, ठीक है। चल, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 अलग अलग अंकों से लेकर के 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। इस बार हमको क्या कर रहा है कि 4 आपको अलग अलग अंक लेना है, और उससे तुमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अलग अलग नंबर लेना है, तो 4 हम सबसे बड़ा नंबर कौन हो सकता है, एक 9, 8, 7 एंड 6, 4 बड़ा नंबर ही ना हो जाएगा यदि हम क्रम वाइज चले तो। हमको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ा नंबर को हम पहले लिख देते हैं, तो 9, 9, ठीक है, 6 अंकों की ना, तो एक और 9 लगा देते हैं, ठीक है। 9 के अलावा 3 नंबर और हमको लिखना है ना बाबू, क्या करेंगे, 4 अलग अलग, तो एक तो हम 9 लिखते रहे, तो 3 नंबर और ना लिखना पड़ेगा, तब 8, फिर 7 और 6 हो गया, तो यही हो गया सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। सबसे छोटा नंबर कह रहा था, तो सबसे छोटा नंबर कह रहा है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर जो है कौन सा हो जाता है, जीरो सबसे छोटा नंबर ना हो जाता है बाबू, ठीक है। जीरो सबसे छोटा नंबर हो जाता है, उसके बाद छोटा नंबर 1, उसके बाद छोटा नंबर 2, उसके बाद छोटा नंबर 3, 4 ही नंबर ना लेना था तो 4 नंबर हम ले लिए। सॉरी बाबू, पीठ। अब हमको क्या चाहिए बाबू, इसमें भी हमने 4 अलग अलग लेख न करे, 6 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या निकाली है बाबू। अभी हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या पर आ जाते हैं, कैसे निकालेंगे सर, तो सबसे छोटी संख्या पर ध्यान देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, शायद 2 का सेकंड का कुछ था,
इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जानी चाहिए? 0, फिर क्या 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3, फिर क्या 4, ऐसे ही बढ़ते जाए। हमको क्या करना है कि चार अलग अलग अंक लेना है और 6 अंक की संख्या लेनी है। ठीक है, तो चार अलग अलग अंक लेना है। तब हम क्या कर सकते हैं, यानी पहले तो हमको 1 लिखना पड़ेगा। 0 तो हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह 6 अंकों की तो संख्या होगी नहीं ना, क्योंकि किसी भी नंबर के यदि आगे 0 लगा हुआ तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह सकता। तो हम सबसे पहले तो 1 लिख देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, हमको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। जब 1 लिख दिए, अब उसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, फिर 0 लिख देते हैं, क्योंकि 0 सबसे छोटा है ना। 0 लिख दिया, एक और 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 4 नंबर हो गया। अब 1 और 0 के बाद कौन, 2 ना, 2 के बाद 3। ठीक है, गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या हो गई। अब इसमें क्या है बाबू, 4 गो अंक है ना बाबू, चार अलग अलग अंक। देख लो, एक अंक ए, एक अंक ए, एक अंक ए, यानी 4 गो अलग अंक भी हुआ। तो ये होगी हमारे सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं बाबू। क्या करा है कि वह सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी, जो 5 0 1 अंकों से बनाई जा सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि वह सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी, जो 5 0 1 और यहाँ पर मिस हो गया बाबू 8। ठीक है, यहाँ पर एक और अंक इसमें क्या है, 8 है, यानी इन चारों से बनाई जाती है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं छोटी संख्या के ऊपर। तो 5 का ही सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या में क्या हो जाएगा बाबू, यदि तुम ध्यान दोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 5 अंकों की हमको तो निकालना है, नंबर क्या है, तो 5 0, तो हम 0 तो सबसे आगे लिख नहीं सकते हैं। हमने समझ लिया है कि क्यों, क्योंकि 0 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यदि जैसे ही हम 0 और 100 लिखे, इसका मतलब क्या है, 4 अंकों की संख्या है कि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है ना बाबू। तुमको एक और क्वेश्चन में ऐसा समझाए हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं। हमको 5 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, और क्या है, 4 गो अंक ही दिया है, इसका मतलब है कि कोई एक अंक हम क्या करेंगे, इसमें रिपीट कर सकते हैं ना। तो कौन रिपीट कर देंगे, सबसे छोटा रहा है तो 0 ही ना रिपीट कर दें, क्योंकि 0 सबसे छोटा आता है, मगर वो आगे सिर्फ नहीं लिखाता। तो डबल 0 हो गया। अब उसके बाद इसमें छोटा कौन है, 5 ना है, क्योंकि 1 तो हम ले लिए। अब कौन बचा, 8 ना, तो 8 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसी में हम सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो आ जाओ सबसे बड़ी संख्या पर। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा कौन है, इसमें 8 है। 8 ही ना सबसे बड़ा है, रिपीट 8 ही को ही करा दो, 8 को रिपीट करा दो। उसके बाद कौन है, 5, उसके बाद कौन है, 1, उसके बाद कौन है, 0। हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको क्या करा है, ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी, जो 2 0 1 4 अंक से बनाई जाती है। ठीक है, ये किससे बना रहा है बाबू, 2 और 0 1 और 4, ये 4 अंकों से मिलकर के 8 अंक वाली संख्या बना रही है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, तो सबसे छोटी संख्या यदि हम ध्यान से देख लें तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 0 1 4। 0 तो सबसे छोटा है, मगर 0 लिया आता नहीं ना, लिया आता कौन है, 1। अब उसके बाद कौन लेंगे हम, 0। हमको 8 अंकों की न संख्या चाहिए बाबू। ठीक है, और तो हम, एक क्या है नंबर बचा हुआ है, एक 4 है। ठीक है, और एक 2 है। तो 2 नंबर ही हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, तो बाकी सब 0 भर देना, तो 3 4, देख लो। ठीक है, 0 भर दिए, के अंक हो गया, 1 2 3 2 5 अंक हो गया ना, एक और 0 ना, 6 अंक हो गया। अब इसके बाद कौन होगा, एक से बड़ा कौन, 2 ना, 2 और कौन बच गया, 4 ना, 4 चिपका। हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो
सबसे बड़ी संख्या में क्या हुआ, इनमें सबसे बड़ा कौन था, 4 ना है, तो 4 ही को रिपीट कर दो। तो कितना बार रिपीट करोगे, 5 बार ना, एक बार और रिपीट कर दो। उसके बाद कौन होगा, 2 ना, बड़ा है, सॉरी एक बार और रिपीट कर लो, 2 और एक ही ना बचेगा, तो एक 4 और रिपीट कर लो। ठीक है, अब 2 ना, उसके बाद एक, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, इन सब जो संख्या दिया है, इस सबको क्या में लिखना है, हमको अंक में लिखना है। तो हम अंक में लिखते हैं बाबू, क्या कर रहा है, 85 करोड़ 75 लाख 46 हजार 283। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, 85 करोड़ 75 लाख ना, तो हम सबसे पहले जो जो दिया हुआ है नंबर उसको हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट को 85 करोड़, तो पहले 85 लिख लो। फिर 75 लाख न कर रहा था, तो 75 लिख लो। फिर 46 हजार न कर रहा था, 46 लिख लो। फिर 283 न कर रहा था, तो 283 लिख लो। अब काउंटिंग करो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो यानी क्या होगा, हो गया ना, 85 करोड़ 75 लाख 46 हजार 283। ठीक है बाबू, एकदम सिंपल चीज है। कभी कभी ही गड़बड़ाता है, जब गड़बड़ाता है तभी हमको जीरो चिपकाना होता है। अब सेकंड में आ जाते हैं, क्या करा, 8 लाख ना, तो पहले 8 लिख दो। फिर 5 हजार ना, तो 5 हजार है ना, तो 5 लिख दो। 403 ना, तो 403। अब देखो हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार। तब ये नहीं ना हो रहा है बाबू, 8 लाख 5 हजार 403 नहीं ना हो रहा है। ठीक है, तब इसमें हमको जीरो भी बैठाना पड़ेगा। तब सवाल उठ रहा है कि जीरो हम बैठाएं तो बैठाएं कहाँ। ठीक है, तो हम जीरो कहाँ पर लगाएं बाबू, तो ध्यान से देख लो बाबू, दो गो ऑप्शन है। ये 403 में तो लगेगा नहीं जीरो, इसमें तो जीरो लग नहीं सकता है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे या तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो तुम नियम क्या कहता है उस पर पहले ध्यान देते हैं, कि नियम यही कहता है कि यदि यहाँ पर तुम लगा दोगे जीरो, तो यह क्या हो जाएगा, यदि सपोज कर लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर जीरो लगा दिए। ठीक है, 8 5 0 4 100। अब इसको उच्चारण करके देखो, तो लाख पर तो हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार। अब क्या हो जाएगा, 8 लाख 50 हजार 403 हो रहा है, देख लो। 8 लाख 50 हजार ना, हमको क्या चाहिए, 5 हजार। तो इसलिए हमको जो है जीरो यहाँ पर नहीं लग करके जीरो क्या लगेगा, इस पॉइंट पर लगेगा। ठीक है, अब देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 8 लाख 5 हजार 400। थर्ड पर आ जाते हैं, थर्ड क्या कर रहा था, 8 लाख 5 हजार 400, सॉरी 9 करोड़ 4 हजार 201 ना, तो 9 करोड़ ना, 4 हजार ना, तो 4 हजार 201 ना, तो 201। अब देखो हमको क्या था बाबू, 9 करोड़ था। देख लो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार पर अटका हुआ है, हमको 9 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो हजार से करोड़ के लिए हमको कितना जीरो चाहिए बाबू, 2 जीरो और ना चाहिए, तो 2 जीरो और हम दे देते हैं, 1 जीरो और 1 जीरो। अब देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, अच्छा गड़बड़ हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, यानी 1 जीरो और पड़ जाएगा सर बाबू। अब ये हो गया, काउंट कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। अब क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 4 हजार 200। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, या इसमें जो भी नंबर है, क्या कर रहा है कि 99 मिलियन 52 हजार 100, दो है कि 10 है, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। 99 मिलियन 52 हजार 102 है। ठीक है, तो 99 बिलियन कह रहा है, तुम सब लोग शायद जानते होंगे बाबू क्या, कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है बाबू, 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन जो है ये कितने के बराबर हो जाता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तब हम ध्यान देते हैं, हमको 99 मिलियन कह रहा है,
ठीक है, 99 मिलियन न कर रहा है बाबू, तो 99 गुना 10 लाख। कहने का मतलब क्या है यार, 9 करोड़ और 90 लाख है ना। 99 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 9 करोड़ 90 लाख 52,102। ठीक है, 99 मिलियन का क्या हो गया, 9 करोड़ 90 लाख ना, क्योंकि 99 गुना 10 करोड़ तो 999 लाख में हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया, यह हो गया 9 करोड़ 90 लाख। और क्या था, 52,102 ना, 52,102। ठीक है, तो हमको 9 करोड़ 90 लाख को दर्शाना है। कलर चेंज कर लेने से थोड़ा मिक्स ना हो जाए। तो 9 करोड़ 90 लाख 52,102। देखो तो है सेट, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया। 9 करोड़ 90 लाख 52,102 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको हम यदि 5वां नंबर दे दे तो 48,485,000, क्या करें, 48,48,485,000 ठीक है, 48 मिलियन का है तो 1 मिलियन में 10 लाख ना, तो 48 मिलियन में क्या हो जाएगा, 480 लाख। यानी यह क्या हो गया, 4 करोड़ ना 80 लाख, 4 करोड़ 80 लाख। और क्या है, 48,485,000। ठीक है, 485,000 कह रहा है, ध्यान दो भाई। फिर 485,000 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर कम, इसको दी हम, हम्म, तो 485,000 कह रहा है, यानी 1,000। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 485 पर ट्रिपल जीरो ना, तो यानी यह क्या हो जाएगा, 4,85,000। ठीक है, तो 4 करोड़ 80 लाख तो है ये था, और हमको क्या हो गया, 485,000 ना, यानी ये 4,85,000 और आ गया, 4,85,000 ना। तब इसको कंबाइंड लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अब हम इसको, 4 करोड़ 80 80 लाख पहले से है, 4 लाख और ना, तो 84 लाख और 5,000 में हो जाएगा बाबू, सॉरी 85,000 ना, 4,85,000, हाँ, तो 4 करोड़ 84 लाख 85,000, और कितना है, 4 में है, 85,000 4। अब देख लेते हैं, 4 करोड़ 84 लाख 85,000 और 4। अब हम देख लेते हैं, है कंबाइंड। देख लो, 4 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाखे पर है। तो पहले तो इसको करोड़ में बना लेते हैं, तो बना लो थोड़ा सा ऊपर। चल, तो 4 करोड़ है, तो पहले तो यदि यहाँ पर चले तो ये क्या है, 85,000 है बाबू। ठीक है, तो हजार वाला हमेशा कहाँ पर रहना चाहिए, चौथा पर ना। जैसे देख लो ये सारे क्वेश्चन में तुम देखे होगे कितना कितना पर हजार रहता होगा। देख लो इसी में देख लो, 52,000 था, तो क्या था, चौथा पर न था, चौथा पर न है 52, यहाँ पर कहाँ पर आ जा रहा है बाबू तुमको, 85,000, दूसरा पर नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, चौथा पर चाहिए। 85 चौथा पर चाहिए, तो 2 जीरो इसके बीच में देना होगा। तो ये तो 4 लिख दो, 1 जीरो 2 जीरो, और उसके बाद 85। अब ये हो गया 85,004। अब हमको 4 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या और करना पड़ेगा, ध्यान से देख लो। 84 लाख तो हो जाना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा ना, फिर हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हो गया ना। तो 4 करोड़ 84 लाख 85,000। देख लो लाख वाला जो टर्म होगा वह 5वां होगा। ठीक है, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना।
ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम सब लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का वीडियो जरूर देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, तुमको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, और इसके इस किताब के अलावा भी यदि तुम इंग्लिश मीडियम का और अन्य किताब का सॉल्यूशन चाहते हो तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर लो, और किसी अन्य का चाहते हो तो कमेंट कर देना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसमें अल्प विराम लगाइए। ठीक है, तो पहले तो जो है पहला नंबर दे देते हैं तुमको, कितना है, 4 है, फिर 75 है, 95 है, 283। इसका मतलब है कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। यह 4,75,75,95,000 और 283 है। ठीक है, चलो इसको अल्प विराम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, 4,75,95,283। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है तुमको, ये तो फर्स्ट का हो गया, नेक्स्ट कर रहा है 8 है, 75 है, फिर 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, फिर 6 है, 6 है और 2 है। इसको देख लेते हैं क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 10 करोड़ 87 करोड़ ना, फिर है 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख है, सॉरी, और उसके बाद फिर कितना है, फिर 662 ना, 662। ठीक है, 87 करोड़ 5 लाख, ठीक है, 662। तो इसको पहले यदि हम उच्चारण करें तो वह क्या हो जा रहा है, तो इसका क्या हो जा रहा है बाबू, 87 करोड़ ना, 87 करोड़, लिख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़, तो 87 करोड़, और ये क्या हो जाएगा, 50 लाख और 662। ठीक है, दूसरी तरह से हम कर लेते हैं, तो करोड़ का ना सिंपल देख लो बाबू, ये एक बेसिक सा नियम हो जाता है अल्प विराम लगाने में। क्या हो जाता है कि सबको हम अलग अलग में रखते हैं। ठीक है, करोड़ को हम कोमा में रखेंगे, लाख को अलग कोमा में रखेंगे, और जो 100 वाला है उसको अलग कोमा। तो 87 करोड़ है, तो 87 को अलग रख दिए कोमा में, फिर 50 लाख है, 50 को अलग रख दिए कोमा में, और 662 ना है, 662। ठीक है, मगर अब यहाँ पर ध्यान देना होगा ना, जीरो भाई साहब का ज्यादा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 87 करोड़ 50 लाख के 662 हो जाएगा, देख लो, गिन लो, देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मिनट अक्षर है बाबू। तो यहाँ तक तो हो गया, 87 करोड़ हो गया 50। अब इसके बीच में जीरो होना चाहिए ना, 662 में 2 जीरो है ना, देख लो 50 के बाद 2 जीरो बचा हुआ है ना, तो 2 जीरो लिख दो, उसके बाद 6 से 62 कर दो। ठीक है, एक और नियम हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि हम चलें आखिरी से यदि चलें, तो सबसे पहले आखिर से 3 गो के बाद कॉमा, और उसके बाद फिर 2 गो के बाद कॉमा देते चलना है। यदि 1 गो बचेगा तो 1 ही गो को कॉमन देना है। जैसे देख लो, यहाँ पहले 3 था, 3 के बाद कॉमा पड़ा, फिर 2 के बाद कॉमा पड़ा, फिर 2 के बाद कॉमा पड़ा, इधर एक ही ना बचा था, तो एक ही रह गया। इसी तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में हम। थर्ड में क्या है कि 3 है, 0 है, 5 है, 2 जीरो है, फिर 1 है और 4 है और 0। तब इसमें हम देख लेते हैं कैसे करेंगे सब, तो ध्यान से देख लो बाबू। तो पहले तो इसको भी गिन लो ना, कितना हो रहा है, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ है। तो यह क्या है भाई साहब, 3
करोड़, 3 करोड़ हो गया। और क्या हो जाएगा यार, 5 लाख ना, 5 लाख, 140, अरे भाई नंबर ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे भी चलें तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, 3 करोड़, ये ज्यादा बेटर यही है, ठीक है। तो 3 के बाद कॉमा ना दे दें, तो 140 के बाद कॉमा दे दो, फिर 2 जीरो ना बच गया, तो 2 जीरो, फिर क्या बचेगा, 5 और 0 ना, 5 और 0, फिर 3 करोड़, 5 लाख, 140। आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्या है, फोर्थ, 1 पर 3 जीरो ना है, 1 पर 3 जीरो, फिर 14 है, और उसके ऊपर भी 3 जीरो है। तुम ध्यान देते हैं, पहले तो अल्पविराम दे देते हैं, 3 के बाद, फिर 2 के बाद ना, फिर 2 के बाद, फिर 2। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, सो ध्यान से देखो, काई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ना, तो ये भाई साहब हो गए 10 करोड़। लाख में तो कुछ ना है ना, सिर्फ हजार ना है, 10 करोड़ और 14,000, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं बी के ऊपर। बी में हमको क्या करना है कि अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। तो आगे हम ध्यान दे देते हैं। तो हम सबसे पहले जो नंबर है उसको लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है, ये फर्स्ट का, ये 100 है, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम ध्यान से काउंटिंग कर लेते हैं। तो अल्प विराम जो है मैंने तुमको बताया क्या हुआ, सबसे पहले 3 के बाद हो जाएगा, फिर 2 के बाद हो जाएगा, फिर 2 के बाद। नहीं तो इसको यदि हम समझना चाहें तो क्या होता है, जनरली सबको एक पीरियड में रखता है। यानी करोड़ वाला एक कोमा में रहेगा, लाख वाला एक कोमा में रहेगा, हजार वाला एक कोमा में रहेगा, 100 वाला एक कोमा में रहेगा, ठीक है। तो इसको काउंटिंग करने में आसानी हो जाएगी। यानी ये तीनों जो क्या हो जाएगा, 100 वाला हो जाएगा, ये दोनों है जो क्या हो जाएगा, हजार वाला हो जाएगा, ये दोनों है से किस वाला हो जाएगा, लाख वाला हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करोड़ वाला हो जाएगा, ठीक है। यदि हम इसको सिंपल यदि लिखना चाहो, अब मैं भी भुला जाओ अंतरराष्ट्रीय पत्ती में किस में, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 करोड़, और क्या है, 0 0 है ना, यानी लाख नहीं दिया हुआ है, 0 0 है, फिर क्या हो जाएगा, 45,000 और 678 ना, 678, ठीक है। ये हो गया तुमको। तो अब हमको क्या करना है, इसको भारतीय पत्ती में नहीं ना, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय पत्ती में लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय पत्ती में क्या लिखा था बाबू, मिलियन रहता है, ठीक है। ऐसे तो बिलियन भी होता है, तो बिलियन मिलियन यही से, तो मेनली मिलियन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बिलियन तुमको मेनली छठा में पढ़ने के लिए दिया हुआ नहीं, तो मिलियन हो जाता है, ठीक है। और मिलियन के बाद क्या होता है, हजार होता है, लाख होता नहीं, हजार के बाद 100 होता है, एक होता है जी। तो यानी इसको हमको क्या करना होगा, मिलियन में। तो तुम लोगों ने क्वेश्चन जो है उसमें पढ़ा होगा, तो तुमको बताया होगा कि 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। और 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, ठीक है। चल अब आगे हम ध्यान दे देते हैं इसमें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम तुमको क्या बताते हैं, एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट से चलते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम एकदम लाइन से एकदम खट से 5 सेकंड में इसका आंसर भी करेंगे, और पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो हमको क्या है, 1 करोड़ है, ध्यान से देखो बाबू, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 करोड़ में 10 मिलियन है, तो 1 करोड़ का मतलब क्या हो गया यार, 10 मिलियन हो गया। तो हम 10 मिलियन लिख लेते हैं। लाख तो है नहीं, हजार क्या है, 45,000 है, ठीक है। तो इसको तो 45,000 सिंपल लिख देंगे ना,
तो 10 मिलियन 45,000 और क्या है 678 ना 678। अब इसमें दूसरा पर आ जाता है। दूसरा के लिए अलग कलर ले लेते हैं। दूसरा क्या दे दिया है 47,0,1,00 और तो क्या कहेंगे 3 के बाद फिर 2 के बाद तो ये क्या हो जाएगा सैकड़ा फिर हजार फिर लाख ना। यानी ये यहाँ पर जो 47 है क्या है 47 लाख है ना। ठीक है और उसके बाद फिर ये 1,000 है फिर 1 है। तो 47 लाख को मिलियन में लिखना तो 47 लाख को कैसे मिलियन में लिखना। तो ध्यान से देखो बाबू 10 लाख में 1 मिलियन होता है। 10 लाख में कितना मिलियन होता है 1 मिलियन होता है। तो 47 लाख है तो 47 लाख में क्या हो जाएगा 4.7 मिलियन होगा। ठीक है यही ना होगा 47 लाख है ना यार तो 47 लाख में 4.7 मिलियन तो ऐसा तो हम लिखते नहीं ना है। तो हम एक काम कर सकते हैं 47 लाख को कैसे हम तोड़ सकते हैं कि 7 लाख सॉरी 40 लाख प्लस 7 लाख। ठीक है और 40 लाख को हम लिख देते हैं मिलियन के टर्म में। तो 40 लाख को हम क्या लिखेंगे 10 लाख में 1 मिलियन ना तो 40 लाख में 4 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 4 मिलियन। अभी 7 लाख है तो 7 लाख को तो हम लाख लिखेंगे नहीं क्योंकि मिलियन के बाद हजार लिखेंगे। ठीक है तब यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 1 लाख में कितना हजार होता है 1 लाख में 100,000 होता है। 1 लाख में कितना हजार होता है 100,000 होता है। ठीक है तो यहाँ पर हमको 7 लाख ना है तो 7 लाख में कितना हजार हो जाएगा 700,000 हो जाएगा। ठीक है 7 लाख में कितना हजार हो जाएगा 700,000 हो जाएगा। और पहले ही से यहाँ पर कितना दे दिया तुमको और यहाँ पर भी हजार न है 1,000 यहाँ भी न है देख लो 1,000 है ना तो 700,000 पहले और 1,000 और हो गया। ठीक है तो यानी क्या हो जाएगा 700 1,000 ना तो 4 मिलियन और यह क्या हो जाएगा 701,000 और फिर तो ये एक है ये। ठीक है यदि डायरेक्ट लिखते हो तो कैसे करते तुम एक लिख लो ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख वाला जहां टर्म होगा वही मिलियन का नंबर होगा। ध्यान से देखना मिलियन का नंबर कौन हो जाएगा यदि हम लैंग्वेज लिखें तो इसको भी कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है यानी 10 लाख वाला पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मिलियन का हो जाएगा। ठीक है जो भी नंबर होगा सब। ठीक है नहीं तो और हम इसको क्या कर सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा का जो भी अंक होगा वो सब क्या हो जाएगा मिलियन का। ध्यान से देखो 10 लाख पर कौन है 4 ना आ रहा है 10 लाख वहां पर तो 4 मिलियन हो गया। ठीक है और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद अगला जो 3 नंबर हो जाएगा मिलियन के बाद वाला जो 3 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हजार वाला। तो मिलियन के बाद 3 नंबर कौन था 701 ना तो 701,000 हो गया। और इसको तो तुम जानते हो कि ये इसमें भी देख लो उसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पर देख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख पर ए ही नंबर आ रहा है और 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा में कौन आ रहा है 2 गो नंबर आ रहा है तो 10 ना आ रहा है तो 10 मिलियन हो जाएगा। और उसके बाद 3 गो तो 1 2 3 यही ना आ रहा है तो 45 नहीं इसमें तो 45,000 हो गया ये 678 हो गया। ठीक है समझ गए हो कैसे हो रहा है ऐसे। अब अगला नंबर देख लेते हैं इसके लिए अलग कर लो। अगला नंबर क्या है 82,41,0,1,1,2 इसको भी कर लेते हैं। ध्यान से देखो कैसे कर लेंगे क्या हम कहेंगे सबसे पहले तो 3 गो पर ना 3 2 2 गो पे। अब ध्यान दो क्या कहें 10 लाख वाला मिलियन नंबर होगा नहीं तो 10 लाख से ज्यादा वाला। तो 10 लाख कहाँ पर आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख इसी पर आ रहा है तो ए और ए ये दोनों किस में आ जाएंगे बाबू ये दोनों जो नंबर आ जाएगा किस पर आ जाएगा मिलियन। तो इसको हम क्या लिख देंगे 82 मिलियन और उसके बाद 3 अक्षर तो 4 1 0 तो 410 न है तो 410,000 ना 410,000
और 112 न है तो 112। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या करा है, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि संख्या 43921 में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मानों को निकालिए। ठीक है, तो स्थानीय मान कैसे निकलता है उस पर हम गौर फरमा लेते हैं। हम सबसे पहले तो नंबर लिख लेते हैं, क्या क्या दे दिया है, 43921। अब हम ध्यान से देखते हैं कि इकाई पर कौन आ रहा है, दहाई पर कौन आ रहा है, सैकड़ा पर कौन आ रहा है, हजार पर कौन आ रहा है, 10,000 पर कौन आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान देते हैं, तो इकाई पर हमारा कौन है, इकाई पर एक है। दहाई पर हमारा कौन आ रहा है, दो आ रहा है। सैकड़ा पर कौन आ रहा है, 9 आ रहा है। हजार पर हमारा कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। और 10,000 पर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इकाई एक पर ना आ रहा है बाबू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई वाला में हम एक से गुना करते हैं, दहाई वाला में 10 से गुना करते हैं, सैकड़ा वाला में 100 से गुना करते हैं, हजार वाला में 1,000 से गुना करते हैं, 10,000 वाला में 10,000 से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, यह 900 हो जाएगा, यह 3,000 हो जाएगा गुना करके, और यह 40,000। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने प्लेस वैल्यू यानी स्थान वैल्यू निकाली, स्थानीय मान निकाली। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, इसके लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। संख्या 45056, क्या है संख्या 45056। इसमें क्या कर रहा है कि स्थित 5 के दो स्थान पर 5 स्थित है, एक यहाँ पर है स्थित है, एक यहाँ पर स्थित है। 5 के स्थानीय मान का अंतर निकाल। तो हम सबसे पहले A5 किस पर है स्थित है बाबू, दहाई पर स्थित है। साफ ना पता चल रहा है, इकाई के बाद दहाई। ये सैकड़ा, और ये 5 जो है जो किस पर स्थित है, हजार पर स्थित है। तो दहाई वाले के लिए क्या से गुना होता है, 10 से ना, तो 50 हो जाएगा। और हजार वाले के लिए कितना से गुना होता है, 1,000 से ना, तो यह 5,000। अंतर पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, 5,000 माइनस 50 ना, यानी 4950। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है तुमको बाबू कि संख्या 9998 से अगली 5 क्रमगत प्रकृत संख्या। तो क्रमगत प्रकृत संख्या निकालने में क्या होता है, क्रमगत क्रमगत प्रकृत संख्या निकालने में हमको क्या करना पड़ता है बाबू, निकालना है तो एक हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। एक क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। सब नेक्स्ट वाला निकलते जाएगा। यदि तुमको कहे कि एक के 5 क्रमगत परमेय संख्या, सॉरी प्रकृत संख्या निकालें, तो एक में एक जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 में एक जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 में एक जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। 4 में एक जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा। इसका क्रमगत प्रकृत संख्या है। तो ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या हमको दे दिया है, 9998। इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 9999 हो गया। अब इसमें पुनः एक जोड़ेंगे तो पहला ना आया है, ये तो फर्स्ट आ गया। 9 इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, तो सेकंड हो गया। अब 10,000 में भी ना पुनः एक जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 10,000 एक हो जाएगा। ये तो थर्ड वाला आ गया। अब 10,000 एक में एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 दो हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। अब 10,000 दो में एक जोड़ना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, 10,000 तीन हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो क्रमगत 5 प्रकृत संख्या हमने निकाली। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना के ठीक पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या निकालना। पूर्ववर्ती का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले वाले निकालना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
तो पहले निकालने के लिए, क्रमिक निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है ना, और पूर्व निकालने के लिए, एक घटाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमको दे दिया है पहले हम लिख लेते हैं। तो कितना है, एक पर कितना दे रहे हैं, 6 जीरो है, 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अथी करने के लिए एक घटाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एक घटा लेंगे, तो एक घटा लोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, ये कितना था, 3 3 6 एक साथ था, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। और फिर घटा लेंगे, 6 गुना है, इसमें से एक घटा लेंगे, 9 9 9 9 8 हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड। फिर 3 5 पुनः एक घटा लेंगे, 9 9 9 9। कहीं गड़बड़ हो जाता है, ज्यादा चिंता नहीं करना बाबू। ठीक है, इसके बाद इतना 9 लिखना है। तो अब क्या है, 7 गुना है, 7 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9 6। ये हो गया फोर्थ वाला, 9 9 9 9, 6 में से एक घटा दो, 9 9 9 9, एक और ना, और ये 5, 5। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा था कि संख्या इतने के पूर्ववर्ती चार क्रमगत प्रकृत संख्या निकाले। पूर्ववर्ती फिर से कह दिया है बाबू, जब पूर्ववर्ती कह देगा तो ये घटाना पड़ेगा ना बाबू। तो एकदम जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखे तो उसी तरह से तुम खुद से अपने थर्ड नंबर को बनाओ बाबू, कुछ तो अपने होमवर्क करो। परवर्ती संख्या, ठीक है, परवर्ती नहीं होगा ये भी, और पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बाबू। हमको क्या कह रहा है, परवर्ती संख्या निकालने के लिए ना, तो परवर्ती क्या हो जाता है बाबू। ठीक है, तो परवर्ती में भी क्या हो जाता है, एक जुट जाता है। इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाला। तो समझ, चलो, तो परवर्ती संख्या में क्या होता है, एक जुट जाता है, एक जुट जाता है। और अगला पूर्ववर्ती न कर रहा है, तो पूर्ववर्ती का मतलब तो जानते होंगे, पूर्ववर्ती संख्या में क्या हो जाएगा, एक घट जाता है। ठीक है, तो हमको 5 नंबर का आ जाते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो स्पेस बच नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम नीचे ही चलते हैं, और इतना स्पेस में हो जाना चाहिए। तो हमको कह रहा था कितना था नंबर इसका, 7, और उसके बाद फिर 9, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है, 9 है। शायद हो जाएगा, कितना 9 था, देख लो, 1 2 3 4 5 6 9 था, 1 2 3 4 5 6 9, सही। अब इसमें हमको क्या करना है, एक जोड़ देंगे ना, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करा है, 9, 9 पर कितना है, 1 2, और फिर 1 2 और। इसका हमको परवर्ती भी निकालना है, तो परवर्ती निकालने के लिए क्या कर देंगे, प्लस एक जोड़ देंगे, और पूर्ववर्ती भी निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इसमें माइनस एक घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक और फिर एक जीरो ना, ये हो गया, ये हो गया परवर्ती संख्या, ये ए हो गया। ठीक है, और बी में पूर्ववर्ती ने करा था, तो क्या हो जाएगा, 9 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, और 8।
ठीक है, ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। चलो बाबू, इसमें अगला क्वेश्चन जो था क्या था, वो भले हमें अच्छा सा नजर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन था 867 फिर 999 कि तीन अगली हमको प्रकृत संख्या बताना है। ठीक है, अगली तीन। तो जब अगली तीन बताना है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे ना। तो सबसे पहले इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 10 और ये साथ एक 8 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा पहली। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ना। अब सेकंड निकालने के लिए पुनः एक जोड़ देंगे, तो 1 0 0 8 6। ये हो गया इसकी दूसरी। और तीसरी निकालने के लिए पुनः एक जोड़ देंगे ना, तो 2 हो जाएगा 0 0 8 8 6। ये हो गया तीसरी। ठीक है, चल। चलिए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो वीडियो हैं उसको देख लिए होंगे। नहीं वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तुमको यहाँ पर तीन साइन दे दिए हैं, एक है ग्रेटर का साइन, एक है लेस का साइन और एक है इक्वल टू का साइन। ग्रेटर मीन्स बड़ा का साइन है, एक है छोटा का साइन और एक है बराबर का साइन। तो ध्यान देते हैं कि कौन किसका साइन होता है इसमें। ठीक है, तो यदि इस तरफ जो मुंह है, ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं, ये दोनों तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना, तो ये बताता है तुमको क्या, बड़ा का साइन। ठीक है, और ये जो इधर है क्या है, क्या, छोटा का साइन। ठीक है, ठीक है, जो कोहनी जी वाला जो सिरा है वह छोटा का साइन। तब दोनों नंबर में देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको हम कैसे पता करते हैं बाबू, कोई नंबर में कौन बड़ा है कौन छोटा है हम पता करते हैं कैसे। हम लोग पता करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट नंबर देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। सेकंड वाला डिजिट को देखते हैं, जब फर्स्ट वाला सब पता नहीं चल रहा था, सेकंड वाला देखेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तभी नहीं पता चल रहा है। थर्ड डिजिट पर आते हैं तो थर्ड डिजिट में यहाँ पर क्या है, 8 है, यहाँ पर तो क्या है 7। अब हम देख रहे हैं क्या कर रहा है कि यहाँ पर थर्ड डिजिट में 8 जो है, जो बड़ा है ना 7 से, तो बड़ा नंबर यही होगा। हाँ, एक बात और ख्याल रखना है कि हमें नंबर सबसे पहले शुरू में ही काउंट कर लेना होगा कि कौन कितना नंबर का है। तो ध्यान से देखो, इसमें कुल कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर इसमें भी है और 6 में इसमें भी है। तो दोनों में क्या है, बराबर बराबर नंबर में है। तब हम देखते हैं कि कौन बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो साइन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, 3 2 5 3 8, 3 2 5 2 7 ही नंबर में है। ठीक है, तो जब ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, तो हमेशा कौन सा नंबर वाला बड़ा होगा, 8 नंबर वाला ना, तो सीधे इसको बड़ा कर दो। अब इसमें ऐड करके पूछ रहा है, तो हम ऐड करके पहले निकालते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले तो हम दोनों को अलग लिख लेते हैं। क्या है, 3 2 1 5 1, और इसमें कितना जोड़ना है, 2 6 4 जोड़ना है, जोड़ दो। 4 1 5, 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 2 3 है, 4 हो जाएगा, ये दो का 2 हो जाएगा, 3। इसको भी जोड़ देते हैं। क्या है, 2 4 6 9 9, और इसमें जोड़ना है 1 1 3 8 2। जोड़, 9 2 11 ना, 9 8 17 18, 6 3 9 10, 4 1 5 6, 2 1 3, तो 36 0 81 है। ठीक है, और यह है 312 415। चल, तो अब यदि हम लोग ध्यान देते हैं, तो पहले तो हम नंबर पर देखते हैं, तो नंबर इसमें कितना है, 3 3 6 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट। तो हमेशा कौन बड़ा बड़ा होगा, जिसका जितना ज्यादा डिजिट है वो ज्यादा बड़ा होना का, तो 6 डिजिट वाला है, बड़ा हो गया। इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 8 1 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर कर लेते ना, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 8 दूनी 16, 1624 ना रहा है, तो क्या हो गया, बड़ा बराबर न हो रहा है। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है, ये नंबर दे दिया है हमको। तो अवरोही क्रम क्या होता है बाबू? ठीक है, हम उसको समझते हैं पहले। तो अवरोही क्रम मतलब हो जाता है घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम यदि इंग्लिश में इसको चले थे डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब ध्यान दें तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबसे क्या क्या होगा, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा वो लिखाएगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर उसके से बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा नहीं, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आखिर में क्या लिखाएगा, सबसे छोटा नंबर। इस तरह से इसमें भी है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है बाबू? तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? ये तो हो गया 242। 242 से बड़ा कौन है? 293। 293 से बड़ा है 411। तो सबसे बड़ा 411 है, तो सबसे बड़ा 411 लिख लो। उसके बाद कौन बड़ा था? 293 ना, 293 लिख लो। उसके बाद कौन बड़ा था? 242। उसके बाद कौन बड़ा है? 152 ना, 152। उसके बाद 146। उसके बाद 137, और उसके बाद 27। ये हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। यदि हमसे आरोही क्रम का पूछ ले तो आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो, तो अब जो है कि आरोही क्रम हो गया या बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आगे बढ़ जाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के मतलब क्या हो जाएगा? सबसे छोटा सबसे आगे ना, सबसे छोटा जो होगा सबसे पहले लिखाएगा, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? सबसे आगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ही हमको लिखना है ना, क्या लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। चेंज कर दो। तो सबसे पहले सबसे छोटा ना बाबू, देखो सबसे छोटा इसमें कौन है? 201 है, तो 201 लिख लो। और उसके बाद फिर कौन हो जाएगा? 921। उसके बाद 1067 ना, 67। फिर 1078, फिर क्या हो जाएगा? 1124, और फिर क्या हो जाएगा? 11। ये बहुत ही आसान है, जब तुम आराम से बना लेते। चलो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड। इसमें हमको क्या करना है? आरोही क्रम में से जाना है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले ना, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 615 है। उसके बाद 516 है। 516 के बाद कौन है? 211 ना, 211 है। फिर कौन है? 201 है। फिर कौन है? 156 है। फिर कौन है? 121 है। फिर कौन है? 100। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाए। ठीक है, चलो। तो इसमें जो है तुम ये सब क्वेश्चन जो है तुम देख लेना खुद। ठीक है, कौन क्वेश्चन तुम देख लेना, ये सारे जो क्वेश्चन जो बच गए हैं ना, उसको। क्या है भाई साहब, तो क्या बड़ा। चलो, तो इसमें से कौन क्वेश्चन हो गया? हमने एक क्वेश्चन तो देख लिया ना, 121 5 1 6। ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना। 4612641221641642 वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 अंकों की, तो उसको क्या हुआ है? हम्म, 8 नंबर क्वेश्चन था ना, तो 9 नंबर क्वेश्चन पर आगे क्या कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर निकालें। तो 6 अंकों की सबसे छोटी ना बाबू, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी तुमको 6 अंकों की, वो हो जाएगी कितना? 1 पर 5 जीरो ना, तो 1 पर 5 जीरो लिख रहे हो।
और क्या कर रहा था, 3 अंकों की सबसे बड़ी ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, 3 × 9, इसका अंतर पूछ रहा है, तो घटा लो, क्या हो जाएगा तुमको, 0 में से 9 गया, 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, जब ये 0 में से 9 गया, 1 बच गया ना, तो ये अभी क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, एक 9 ना, अब फिर ये क्या हो जाएगा, एक और, कितना था, 3 × 2 = 5 था ना, दो, आगे बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की बड़ी संख्याओं का योग निकालिए। 4 अंकों की क्या करा है, सबसे बड़ी, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी, 9 9 9, और फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी ना, तो 5 × 9 हो जाएगा, 5 × 9 हो गया, जोड़ दो, 9 9 18, फिर क्या हो जाएगा, 9 9 18 19, फिर क्या हो जाएगा, 9 9 18, फिर पुनः 1 19 ना, फिर क्या हो जाएगा, 9 9 18 1 19, 19 वो सॉरी 19 तो पुराना लिखा है अभी, एक बचल है ना, एक 9 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में हो जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद से। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और प्रत्येक संख्या को विस्तारित कीजिए। तो हम स्थानीय मान लिखते हैं, हमको क्या है, नंबर है 780456 है। तो 780456 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 780456, यदि हम तोड़ दें सबको इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख और करोड़, आगे ध्यान दें। तो इकाई पर कौन आ रहा है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर में, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, इसको कर देते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड, 4 गुना है, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन में इकाई पर आ रहा है, कौन आ रहा है बाबू, इकाई है ना, इकाई पर 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इकाई वाला को हम क्या लिखते हैं, 6 × 1 ना बराबर 6। दहाई पर इसमें कौन आ रहा है, 5 ना, तो दहाई में हम क्या करते हैं, 10 से गुना ना, 5 दूनी 10 50। सैकड़ा पर 4 ना आ रहा है, तो सैकड़ा के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना ना, तो 400। हजार पर कौन आ रहा है, 0, तो 0 × 1000 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 10,000 पर हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 10,000 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 80,000। 10,000 पर लाख ना है, लाख पर 7 आ रहा है, 7 × 1 लाख कर दो, 2 2 सॉरी 0 5 0, 7 पर 5 0, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन का देख लेते हैं, मगर कलर पहले चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर होगा। इसमें क्या है, एक अगला नंबर क्या है, 2 8 9 1 5 9, इसमें कौन आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में इकाई पर कौन आ रहा है बाबू, 9 ना। तब अब इसमें देख लेते हैं कि इकाई पर इसमें कौन आ रहा है बाबू, 2 9 2 8 9 1 5 9 में 9 आ रहा है, तो ना अलग ही हम लिख लेते हैं, काहे के लिए, अच्छा,
क्या था? 289159, यही था ना? 289159। तो इसमें इकाई पर जो है जो 9 आ रहा है। ठीक है, तो इकाई वाला को हम क्या लिखते हैं? 9 गुना 1 ना, 9 हो गया। दहाई पर इसमें कौन आ रहा है? 5 ना आ रहा है, 5। तो दहाई वाला को के लिए हम क्या करते हैं? 5 गुना 10 ना, 50 हो जाएगा। फिर सैकड़ा, इसमें सैकड़ा पर 1 आ रहा है, तो 1 गुना 100 ना, यानी 100 हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं? सैकड़ा के बाद 1000 ना, तो 1000 पर कौन आ रहा है तुमको? 9 ना, यानी 9 गुने 1000, यानी 9000। फिर क्या आ रहा है? 1000 के बाद 10,000 ना, 10,000 पर कौन आ रहा है? 8 ना, यानी 8 गुने 10,000, यानी 80,000। अब फिर 10,000 के बाद लाख ना, लाख पर कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी 2 गुने, यानी 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्या है? स्थानीय मान सब निकल रहा है। ठीक है, चलो, अब प्रत्येक संख्या को हम विस्तारित करें, तो ये दो को जैसे देख ली होगी कैसे निकल रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि तुमको ये दोनों खुद से बना लोगे। ठीक है, प्रयास करना बाबू, बिल्कुल बन जाएगा। कुछ अपने से भी काम किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे ऐसे करके दे दिया है। 1 मिलियन में कितना लाख होता है बाबू? तुम लोग यदि शुरू के क्वेश्चन देखोगे तो तुमको बताए थे कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख होता है। 1 करोड़ में कितना मिलियन हो जाएगा? हम सिंपल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि 10 लाख में 1 मिलियन है, ठीक है, 10 लाख में कितना है? 1 मिलियन है। तो 1 लाख में कितना मिलियन हो जाएगा? 1/10 मिलियन। 1 करोड़ में कितना लाख होता है? 100 लाख में होता है, तो 1/10 गुने 100, यानी 10 मिलियन ना, 10 मिलियन। अब 1 करोड़ में कितना 10 लाख हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, 10 10 लाख हो जाएगा। क्योंकि 100 करोड़, 100 लाख में 1 करोड़ ना, 10 लाख। 1 लाख में कितना 10 10 लाख, 10 10 लाख। 1 मिलियन में कितना? 1000। तो 1 मिलियन 10 लाख को ना कहते हैं बाबू, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो 1 लाख में कितना 1000 हो जाता है? सोच के देख लो, ऐसे देख लो ना। 1,000 को हम ऐसे लिखते हैं, और लाख में क्या होता है? 2 जीरो न बढ़ जाता है। ठीक है, लाख में क्या हो जाता है? 2 जीरो बढ़ जाता है। और 10 लाख में क्या बढ़ जाता है? 3 जीरो बढ़ जाता है। तो 3 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? 1,000 ना, तो 1 मिलियन में कितना 1000 हो जाएगा? 1,000 हजार। ठीक है, देख लो, 10 लाख हम लिखे ना, 10 लाख में लिखे, 10 लाख में क्या हो जा रहा है? 1,000 तो पहले होगा, उसमें कितना जीरो बैठ रहा है? 1,000 में 10, 1,000 को 10 लाख बनाने के लिए कितना जीरो बैठा है? 3 जीरो ना, तो 3 जीरो का मतलब। ठीक है, चलो, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर।